हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में कुछ अपने इस पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस है वो पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। और उस पर हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आप भी इसको याद रखना। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कोशी समाकलन सूत्र का कथन लिखिए। यानी आपको केवल क्या करना है, कोशी समाकलन सूत्र का क्या लिखना है, कथन लिखना है। क्या है, माना कि एफ जेड चापकलनीय जॉर्डन वक्र सी द्वारा एकस क्षेत्र जी एक विश्लेषिक फलन का मतलब एनालिटिक फंक्शन है, तथा Z0 सी के अंदर कोई बिंदु है, तब कॉसी सूत्र क्या होता है, एफ जेड 0 1/2 पाई और सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस Z0। Z0 जैसे आपको बताया था ना, ये वन वक्र के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं बाउंडेड परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब क्या होता है, बाउंडेड एकस संबंध क्षेत्र। संबंध क्षेत्र का मतलब क्या, कनेक्टेड छः, उसके लिए ये प्रूव होता है। तो एक ये भी डायरेक्ट समाकल सूत्र का, कोशी के समाकल सूत्र का कथन पूछ लिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखना, एफ जेड 0 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस 0। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ये अपनी कराया है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भेजा था। सम्मिश्र रेखा समाकलन को परिभाषित कीजिए। माना एफ जेड सम्मिश्र चर जेड का सतत फलन है जिसका विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, रेखीय कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है कि वो जो सतत फलन जो ले रहे हो वो आपका क्या हो, एनालिटिक हो। तो वो सतत होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। परंतु चापकलनीय चाप सी के प्रत्येक बिंदु के संगत एफ जेड एक निश्चित मान होता है। तो जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप जानते हैं सी जेड एफ जेड डी जेड रेखीय समाकलन है और एन टेन टू इनफाइनाइट नॉर्म्स पी, नॉर्म्स होता है लेंथ होती है, और आर बराबर 1 से एन तक एप्सिलॉन आर जेड आर माइनस जेड आर माइनस जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1, ठीक है। अब आता है एक एकस संबंध तथा बहुसंबंधीय प्रदेश को परिभाषित कीजिए। इस पर भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। एक क्षेत्र जी को संबंध क्षेत्र कहा जाता है यदि जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को किसी एक वक्र में जोड़ा जा सके, जैसे ये एक वक्र में और एक बिंदु पर क्या हो, संकुचित किया जा सके, तो ये है एक संबंध क्षेत्र कहलाता है। अन्यथा इसे बहुसंबंधी क्षेत्र कहते हैं। एक और थ्योरम पूछी हुई है, मोरेरा का कथन। मोरेरा थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोरेरा थ्योरम, इसका अपन डिस्कशन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट थ्योरम का कथन आपको पूछा हुआ है। माना कि एक एकस संबंध प्रदेश जी में, एकस संबंध क्षेत्र का मतलब कनेक्टेड क्षेत्र में एफ जेड क्या है, कंटिन्यूस है। यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत कंटूर सी के अनुदिश, देखो ये कंटूर क्लोज ले लिया, सी एफ जेड डी 0 हो, कॉसी फार्मूला हो, तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। है तो ये कॉसी पर में, लेकिन ये कह रहे हैं सी एफ जेड डी जेड 0 हो, तो ये 0 हो तो जी है, जी क्या है, एकस संबंध प्रदेश या क्षेत्र में एफ जेड जो होगा, एफ जेड ये एनालिटिक होगा। ये मोरेरा पर में है। कॉसी क्या कहता है, कॉसी कहता है एफ जेड कंटिन्यूस और विश्लेषिक हो तब ये होता है, और मोरेरा कहता है ये अगर 0 हो किसमें, एकस संबंध क्षेत्र में, तो ये एक एनालिटिक होगा। एक ल्यूवेले पर में है, लवेलिया पर में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी हुई है। क्या कह रहा है ल्यूवेले थ्योरम, यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए, यानी जेड का फाइनाइट मान होना चाहिए, एफ जेड एक एनालिटिक फलन हो तथा बाउंडेड हो, तो ये अचर फलन होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कह रहा है, जेड तो फाइनाइट होना चाहिए, यानी जेड की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, और एफ जेड वो कह रहा है एनालिटिक हो, यानी विश्लेषिक हो, तथा वो बाउंडेड भी हो, परिबद्ध भी हो, देखो परिबद्ध भी हो और एनालिटिक भी हो, और जेड की वैल्यू क्या हो रही है, फाइनाइट हो। तो वो कह रहा है जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एफ जेड एक एनालिटिक होगा और बाउंडेड होगा, और तो वो अचर फलन होगा। तो ये एफ जेड कैसा होगा, अचर होगा। ये लोवेलो फॉर्म है। इसको इस प्रकार भी, इस स्टेटमेंट को इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है, इंटीजर फंक्शन है, तो जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए
एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम, यानी बाउंडेड है। लेस देन एम का मतलब क्या, ऊपरी परिबद्ध है, बाउंडेड है, अचर संख्या है, ठीक है ना। यानी एफ जेड का मान एम हो सकता है, एम से बड़ा नहीं हो सकता, और उसको संतुष्ट करता है। तो एफ जेड वो कह रहा है अचर है। सेम टू सेम स्टेटमेंट पे उसने क्या किया, एनालिटिक हो और बाउंडेड हो, तो यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, बाउंडेड है। अर्थात प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषिक फलन क्या होता है, अचर होता है। इस प्रकार ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, मोरेरा, लेवेला, ठीक है, और भी थ्योरम्स है यूनिट 4 की, उसके डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एडवाइस की जा रही है कि आप इन थ्योरमों को, उसके स्टेटमेंट्स को याद रखें, ताकि जो छोटे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो सके। देखो आपके सामने ही ये ए पार्ट के इतने क्वेश्चंस पूछे हुए, और मोरेरा तो 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, कंटिन्यूस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।